अभी जो है बिहार सरकार के द्वारा एक बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है, क्योंकि बिहार का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाला पोर्टल है जहाँ से आप यहाँ पे फॉर्म को भरते हैं वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए या फिर वोटर संबंधित कोई भी काम करते हैं। पोर्टल पे जो अपडेट आया हुआ है एनेक्सी जो डी है ना वो फॉर्म भरने के लिए। बहुत सारे वोटर्स ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि फॉर्म जो है किनको भरना है और किनको नहीं भरना है। इस वीडियो को देखिएगा तो सारे चीज जो है क्लियर करके बताएंगे कि जो भी पोर्टल पे अपडेट आया हुआ है एनेक्सी डी भरने के वो जो है किसको भरना है और किसको नहीं भरना, इन बातों को ध्यान रखेंगे। बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं तो समझाने की हमने पूरी कोशिश किया हुआ है, तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हो सके तो सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिएगा। बहुत सारे वोटर्स ऐसे हैं जिनको सही और सटीक इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। पहले voters.eci.gov.in के ऑफिशियल पोर्टल पे आना है तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से पोर्टल का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो फॉर्म 6 भरने के बगल में देखेंगे तो यहाँ पे फिल एनेक्सियर डी बिहार का जो है ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। आप सभी जानते ही हैं कि बिहार में जो है वोटर वेरिफिकेशन चल रहा है, तो ऐसे में जो है ये वाला जो फॉर्म किनको भरना है ये समझना बेहद जरूरी है। इस वीडियो में हम आगे बताएंगे किनको भरना है, इसका मतलब क्या होता है। गलत जो है जानकारी आपको नहीं लेना है, समझना है कि इसमें जो है किनको फॉर्म भरना है किनको नहीं भरना है। सबको ये नहीं भरना है, कुछ स्पेशल ऐसे वोटर्स हैं जिनको ही भरना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी पूरी जानकारी हम बताएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि इस पर आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। अगर मान लीजिए इस पोर्टल पे आपने साइन अप किया होगा तो यहाँ पे अपना जो भी मोबाइल नंबर है OTP के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अभी तक आपने साइन अप नहीं किया हुआ है तो साइन अप के बटन पे क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर को डालकर कैप्चा को फिल करके कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करके सबसे पहले साइन अप कर लेना है, ठीक है। अब जैसे ही साइन अप कर लेंगे तो अब यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। तो अपना जो भी मोबाइल नंबर है उसको डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, रिक्वेस्ट OTP के बटन पे क्लिक करेंगे। आपके नंबर पे एक OTP सेंड किया गया है, OTP को यहाँ पे डालेंगे, वेरीफाई एंड लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप लॉगिन करिएगा तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ओनली जो है बिहार के लिए ही भरवाए जा रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि बिहार में वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है। आपको बता दें कि देखिए यहाँ पे जो है रेफरेंस नंबर मांगा जा रहा है, तो इससे जो है साफ समझ लीजिए कि अगर आप 1 अगस्त 2025 से पहले वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म भरे हुए हैं और बिहार से हैं तो कहीं ना कहीं अभी जो फॉर्म भरते समय आप देखेंगे ना तो यहाँ पे एनेक्सिड जो है डी यहाँ पे भरवाया जा रहा है। जैसे कि इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था, ये मेरा ही वीडियो है, इसमें देखेंगे कि लास्ट में जो है यहाँ पे सब कंप्लीट करने के बाद लास्ट में यहाँ पे जो एनेक्सिड डी है ना उसको यहाँ पे भरना पड़ रहा है। अब ऐसे में क्या हुआ है कि 1 अगस्त 2025 से पहले जो भी लोग वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए अप्लाई किए हुए हैं उनसे जो है एनेक्सिड डी नहीं लिया गया है। आप भरे होंगे फॉर्म तो आपको पता होगा। तो मान लीजिए आपने फॉर्म को भरा था और आपका जो है अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है, तो जब तक आप इसको नहीं दीजिएगा तब तक अपलोड नहीं होगा। तो इसीलिए जो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है जिसके माध्यम से जो भी आपको रेफरेंस नंबर मिला था फॉर्म भरते समय वो डालकर यहाँ पे अपना जो भी एनेक्सिड डी है ना उसको यहाँ पे समर्पित कर देना है। ध्यान रखिएगा जिनका वोटर लिस्ट में पहले से नाम है, पहले के मतदाता हैं, उनको जो ये नहीं भरना है। यहाँ पे मिसलीड आप मतलब यहाँ पे मिसलीडिंग मत हो जाइएगा कि नहीं मेरा वोटर लिस्ट में नाम है तो फॉर्म को भरें, इसको भरना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने अप्लाई किया था 1 अगस्त 2025 से पहले वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए और अभी तक आपका वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए एप्लीकेशन अप्रूव नहीं हुआ तो उस कंडीशन में अपना रेफरेंस नंबर यहाँ पे डालेंगे और सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो एक फॉर्म भरा था 16 जुलाई 2025 को, यहाँ पे देखेंगे तो हमने फॉर्म सबमिट किया था 16 जुलाई 2025 को और यहाँ पे देखेंगे बिलो जो है 16 अगस्त 2025 को अपॉइंटमेंट तो कर दिए हैं। लेकिन इसके बाद क्या है कि अगर हम एनेक्सिड डी नहीं भरते हैं तो फिर मेरा फॉर्म अप्रूव नहीं होगा। तो अगर आपने भी इस तरह के फॉर्म भरे हुए हैं तो अपना जो एनेक्सिड डी है उसको यहाँ पे जरूर अपलोड कर दीजिएगा। तो जैसे ही यहाँ पे अपना रेफरेंस नंबर को डालकर सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 2/12/2004 के बाद का है तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट देना होगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1987 से लेकर 2004 के बीच में होगा तो उसमें डॉक्यूमेंट अलग देना पड़ता है, और 1987 से पहले का होगा तो उसमें डॉक्यूमेंट अलग देना पड़ रहा है। जैसे कि मान लीजिए 1987 से पहले का होगा तो केवल अपना ही एक कोई प्रूफ आपको देना होगा जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो 11 प्रूफ जारी किए गए हैं उसमें से कोई एक प्रूफ आपको देना है। अगर आपका मान लीजिए 1987 से लेकर 2004 के बीच में डेट ऑफ बर्थ है तो आपको जो है अपने माता पिता में से किसी एक का डॉक्यूमेंट देना है, जो कि 11 डॉक्यूमेंट यहाँ पे द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव किया हुआ है, और साथ ही साथ अपना एक डॉक्यूमेंट उसमें से देना है। लेकिन 2004 के बाद जिनका जन्म हुआ है उनको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए इंडिया में जन्म हुआ है तो उस कंडीशन में यहाँ पे देखिए क्या करना है कि जो भी पहले अपना डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे देना होगा, और आपके जो पेरेंट है वो दोनों यहाँ पे मान लीजिए कि इंडियन है, ठीक है। तो यहाँ पे यस करेंगे तो दोनों का जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पे अलग अलग देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको जो है देख सकते हैं कि एक फादर का देना है और एक यहाँ पे मदर का देना है, और दोनों मैंडेटरी है, समझ रहे हैं ना। तो जिस तरह से आपका डेट ऑफ बर्थ है उसी के हिसाब से आप सभी जानते ही हैं कि जो SIR हो रहा था तो SIR में क्या हुआ कि जो भी जिनका डेट ऑफ बर्थ था उसके हिसाब से उनको डॉक्यूमेंट देना पड़ रहा था। तो यहाँ पे बिहार में जो नए वोटर लिस्ट के नाम
नाम जोड़ेंगे या फिर जो मान लीजिए 1 अगस्त 2025 से पहले फॉर्म भरे हुए हैं तो उनको जो है एनेक्सियर डी नहीं भरवाया गया है, तो अगर यहाँ पे अपना जब तक एनेक्सियर डी नहीं भरेंगे तब तक उनका फॉर्म अप्रूव नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से जो भी आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उसको अपलोड करना है। तो सबसे पहले अपना एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे देना है, जिसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट, बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो सकता है, या फिर SC ST OBC सर्टिफिकेट हो सकता है, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट, या फिर यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो है रेसिडेंटल सर्टिफिकेट भी हो सकता है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो कोई भी एक प्रूफ यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जो कि 2004 के बाद का आपका जन्म होगा, तो आपके पास कुछ ना कुछ तो होगा ही, उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए आपके माता पिता दोनों इंडियंस है, तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट उनका देना होगा। मान लीजिए उनका 2003 वाला जो वोटर लिस्ट जारी हुआ है उसमें नाम है, तो इसका सिलेक्शन करके सीधे डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, दूसरा कोई डॉक्यूमेंट आपको देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस लिस्ट में नाम नहीं है तो आपके माता पिता के पास मान लीजिए बर्थ सर्टिफिकेट है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, नहीं है तो कास्ट सर्टिफिकेट है या फिर रेसिडेंट सर्टिफिकेट है या फिर पासपोर्ट है, जो भी है वो लगा देंगे। फिर यहाँ पे अपने जो मदर का है वो भी आपको देना होगा। अगर आपके मदर जी का जो नाम है 1/1/2003 वाला वोटर लिस्ट में है तो ये लगा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट का लिस्ट है इसमें से किसी एक डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन करके यहाँ पे आपको अपलोड करके, और लास्ट में क्या करना है कि अपना जो भी सिग्नेचर है, अगर सिग्नेचर करते हैं तो सिग्नेचर, और थंब इंप्रेशन देते हैं तो थंब इंप्रेशन आपको यहाँ पे अपलोड करके, जो कि 50 से लेकर 200 KB के बीच में रहेगा, इसको यहाँ पे अपलोड करेंगे और सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है ना यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो अगर आपने 1 अगस्त 2025 के पहले वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए अप्लाई किया था, एनेक्सियर डी में आपको जानकारी नहीं लिया गया था, तो अब यहाँ पे अपना रेफरेंस नंबर डालकर दे दीजिएगा। ठीक है, यही बस थोड़ा सा लफड़ा है, समझिएगा इस बात को। बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं कि हम पहले से वोटर लिस्ट में नाम हमारा जुड़ा हुआ है तो क्या हमें भरना है। नहीं भाई, आपको नहीं भरना है। जो नए अप्लाई किए हैं 1 अगस्त 2025 से पहले और उनका जो है नाम जब तक ये नहीं देंगे तब तक वो नहीं जुड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको स्टेटस भी चेक करके यहाँ पे दिखाया, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने 16 जुलाई को फॉर्म को भरा था और यहाँ पे देखेंगे 16 अगस्त को जो है BLO अपॉइंटमेंट किए हुए हैं। अब इसके बाद हमें जो है एनेक्सियर डी देना है, नहीं देंगे तो फिर ये फॉर्म अप्रूव नहीं होगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से काम करने हैं, बड़ी आसानी से आप यहाँ से कर लीजिएगा। मैंने आपको बता दिया स्टेप बाय स्टेप किनको भरना है और कैसे भरना है। मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि ये वाला जो फॉर्म है किनको भरना है और किनको नहीं भरना है। ऐसे नहीं है कि अब मान लीजिए वोटर्स हैं, पहले सबका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा हुआ है तो आपको ये फॉर्म नहीं भरना है। ध्यान रखिएगा, जिन्होंने फॉर्म को भरा था 1 अगस्त 2025 से पहले वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए, उनको जो एनेक्सियर फॉर्म का ऑप्शन देखने को नहीं मिला था, वो फॉर्म नहीं भरे थे, तो उनको जो ये फॉर्म भरना है, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।